अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारी पावर पॉइंट की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम जो है स्लाइड शॉट की जो टैब है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से टेक्स्ट पर एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, और आज हम देखेंगे कि स्लाइड शो जो टैब है उसके हम ऑप्शन का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो स्लाइड शो के अंदर जो पहला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है फ्रॉम बिगिनिंग, जिसकी शॉर्ट की है F5। क्या बोल रहा है आपसे, स्टार्ट द शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, मतलब जो भी आप प्रेजेंटेशन का शो स्टार्ट करते हैं वो आपका पहली स्लाइड से स्टार्ट होगा। अब या इसकी शॉर्ट की F5 है, अब या तो आप इस पर क्लिक करें तो भी आपका शो जो है वो पहली स्लाइड से स्टार्ट हो रहा है। देखें उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी अलग अलग स्लाइड्स हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से अगर आप जो है F5 भी प्रेस करते हैं, शॉर्ट की प्रेस करते हो तो देखें अभी भी हमारी स्लाइड फर्स्ट से ही आ रही है, उसके बाद फिर दूसरी स्लाइड हमें दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास आता है फ्रॉम करंट स्लाइड, मतलब जिस स्लाइड पर आप हैं उसी से स्टार्ट करेगा, पहली से स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे फोर्थ ओवर हम स्लाइड नंबर 3 पर हैं तो यहाँ पर आने के बाद मैं जैसे ही फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक करता हूँ तो हमारी जो करंट स्लाइड है वो स्लाइड नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा है, 1 से स्टार्ट नहीं कर रहा। जिसकी शॉर्ट की हमारे पास होती है कंट्रोल के साथ F5। पहले हम खाली F5 प्रेस करें तो बिगिनिंग से स्टार्ट करें, लेकिन अगर आप जो है वो शिफ्ट के साथ अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो उसमें ये होगा जो आपकी करंट स्लाइड है उसी से आपकी प्रेजेंटेशन को क्या कर देगा, वो उसको रन कर देगा। उसके बाद हमारे पास आता है कस्टम स्लाइड शो। हम स्लाइड शो को ऐसा कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर हम अभी F5 प्रेस करें तो 1 से लेकर 5 तक सारी स्लाइड हमारे पास आ रही हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी स्लाइड्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज यहाँ पर आने के बाद हम कस्टम स्लाइड शो के अंदर जाते हैं और उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोई शो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप न्यू बना सकते हैं। आप न्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पर जितनी स्लाइड आपने यहाँ पर ऐड की हुई होंगी वो तमाम की तमाम स्लाइडें आपको यहाँ पर दिखा रहा है। आप कोई सी भी मतलब जो स्लाइड आपको रन करवाने हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद मैंने स्लाइड नंबर 3 और स्लाइड नंबर 5 को सिलेक्ट किया, तो ये हमारी ऐड करूँगा तो ये कस्टम शो में आके ऐड हो जाएंगी। तो जब मैं कस्टम शो को रन करवाऊँगा तो फिर ये खाली 2 ही स्लाइड रन होगी, अदरवाइज़ कोई दूसरी स्लाइड रन नहीं होगी। अब इसमें तो मूव अप और मूव डाउन में से जो है वो आप यहाँ पर जो है इसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं, कौन स्लाइड पहले आनी चाहिए, कौन स्लाइड बाद में आनी चाहिए। फिलहाल मैंने इसको ओके करा और मैं फिर इसको कस्टम शो 1 के नाम से ही यहाँ पर ऐड करवा रहा हूँ। तो ये हमारा एक शो आ गया। अगर इसको रन करवाना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही शो पे क्लिक करेंगे तो ये कस्टम शो आपका क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो देखें फर्स्ट स्लाइड से नहीं आ रही, 3 से आ रही, 3 के बाद 4 नहीं आएगी, का डायरेक्ट कौन सी स्लाइड आ जाएगी, आपके बाद 5 आ जाएगी। तो मतलब वही स्लाइड शो करवाएगा जो हमने कस्टम शो में क्या करवाई होगी, ऐड करवाई होगी, तब जब हम उसको कस्टम शो से रन करवाएं। उसके बाद सेटअप स्लाइड शो में क्या होता है हमारे पास कि जो स्लाइड हमारी फुल स्क्रीन पर रन हो रही है वो किस तरीके से आनी चाहिए, किस तरीके से नहीं आनी चाहिए, उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद आप सेटअप स्लाइड शो में चले जाते हैं तो यहाँ लिखा है प्रेजेंट बाय फुल स्क्रीन। अगर आप प्रेजेंट बाय फुल स्क्रीन रखते हैं तो इसको जैसे आप देखें, अब जैसे मैं F5 प्रेस करूँ तो स्लाइड अभी पूरी स्क्रीन पर आ रही है, नीचे कोई टास्क बार वगैरह शो आपको नहीं करवा रहा। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं बोल दूँ फिर ब्राउज बाय इंडिविजुअल विंडो, तो इंडिविजुअल विंडो में जैसे ही मैं चेक लाऊंगा, अब ओके करूँगा तो नीचे आपको पूरी मतलब स्क्रीन के ऊपर वो स्लाइड नहीं आएगी, जो इंडिविजुअल इसकी विंडो है ना उसके एरिया में आपको फुल मतलब प्रेजेंटेशन दिखाएगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए नीचे हमारे पास ये टास्क बार वगैरह भी आपको दिखा रहा है, इसका मतलब जो आपकी स्लाइड थी वो पूरी स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से जो है अगर आप यहाँ पर आते हैं तो पहले वाले जो मैंने बताया ये भी फुल स्क्रीन था, इससे सबसे आखिरी वाला देखें तो ये भी हमारा फुल स्क्रीन ही है, पर दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें हम इसमें लूप का यूज़ नहीं कर सकते, उसमें हम लूप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फोर्थ बार मैंने इसको ओके किया तो ये भी फुल स्क्रीन पे दिखा रहा है, लेकिन यह हमारा लूप का ऑप्शन काम नहीं करेगा। अब लूप का ऑप्शन क्या होता है मैं बताता हूँ। ये फोर सपोज 1 2 देखिए यहाँ पर आने के बाद 1 2 2 मैं इसको करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जाते हैं हम दोबारा सेटअप स्लाइड्स में जाते हैं। मैंने पहले वाले पे चेक लगाया और मैंने इसको ओके कर दिया। अब इसमें क्या है कि हम अभी मैंने लूप अप्लाई नहीं किया, मैं F5 प्रेस करता हूँ तो देखिए 1 के बाद 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। तो आप इसकी मतलब 5 हमारी आखिरी स्लाइड है, इसके बाद आपको ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। लूप में क्या होता है, ब्लैक स्क्रीन नहीं आएगी, वो दोबारा 1 से स्लाइड को स्टार्ट कर देगा, लूप चलता रहेगा। ये फॉर सपोज यहाँ पर आने के बाद हम इधर आते हैं, हमने लूप पे चेक लगाया, देन चेक लगाने के बाद हम जैसे ही ओके करेंगे तो ये है कि F5 प्रेस करते हैं हम तो 1 के बाद 2 3 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 5 आएगी, उसके बाद दोबारा आपको स्लाइड नंबर 1 दिखा देगा। इसका मतलब जब तक मैं इधर एस्केप का बटन प्रेस नहीं करूँगा ये हमारी कंटिन्यूसली इससे स्लाइड रन होती रहेंगी। क्लियर है? तो उसके बाद आप जो है हम आगे चलते हैं।
क्लियर। तो लूप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी लूप पर चेक लगा हुआ तो दिखा रहा है, अगर मैं ऐसे चेक हटा दूंगा तो फिर वो लूप के तरीके से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास आता है शो विदाउट नरेशन। फिलहाल मैं लूप से चेक हटा देता हूँ। शो विदाउट नरेशन, नरेशन हम बोलते हैं वॉइस को। जो फॉर सपोज अगर आपने कोई अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो रिकॉर्ड की हुई है तो उसको अगर आप चाह रहे हैं कि उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे तो यहाँ पर विदाउट नरेशन पे चेक लगा दे, तो उसमें ये होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन चलेगी लेकिन उसमें आपको आपकी वॉइस सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आप विदाउट नरेशन पे क्या लगा रहे होते हैं, चेक लगा रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास होता है शो विदाउट एनिमेशन। जैसे फॉर सपोज अगर हम यहाँ से किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट पर कोई एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं, तो फॉर यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इस पर फ्लोट वाला एनिमेशन अप्लाई कर दिया। अभी एनिमेशन अप्लाई हुआ है, अभी तो मैंने F5 प्रेस किया तो एनिमेशन के साथ स्लाइड आ रही है, देखिए। लेकिन हम चाह रहे हैं कि एनिमेशन भले हमने कितने एनिमेशन कहीं भी दिए वो, लेकिन वो एनिमेशन के साथ हमें अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दिखाए, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, शो विदाउट एनिमेशन कर देंगे। तो इससे ये होगा कि हमारी प्रेजेंटेशन तो चलेगी लेकिन वो एनिमेशन के साथ नहीं आएगी। देखिए मैंने एनिमेशन दिया हुआ लेकिन वो पहले से ही लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब वो एनिमेशन के साथ रन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम दोबारा चलते हैं आगे, तो आगे हमारे पास और भी ऑप्शन है। फिलहाल आप डिसेबल हार्डवेयर एंड ग्राफिक्स को आप छोड़ दें। बाकी पेन कलर क्या होता है, लेज़र पॉइंटर क्या होता है, ये ऑप्शन हमें यहाँ पर भी दिखा रहा है दोनों, वैसे ही ऑप्शन हमें यहाँ पर भी दिखा रहा होता है। जैसे अगर हम F5 प्रेस करते हैं तो जैसे ही आप लास्ट में आते हो तो कुछ ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको पेन भी दिखा रहा है, लेज़र पॉइंटर। लेज़र पॉइंटर उस जगह पर यूज़ होता है जैसे अगर आप कोई ऑनलाइन क्लास वगैरह ले रहे हैं तो वहाँ पर जैसे फॉर सपोज कोई बंदा जो है कोई पैराग्राफ वगैरह रीड कर रहा है तो वो सब मतलब लाइन बाय लाइन मतलब माउस पॉइंटर लेके जाता रहेगा, लेज़र पॉइंटर लेके जाता रहेगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि वो कौन सी लाइन पढ़ रहा है कौन सी लाइन नहीं पढ़ रहा। तो उस जगह पर हम जो है वो लेज़र पॉइंटर का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास एक होता है पेंसिल भी दी हुई होती है। फॉर सपोज आप ऑनलाइन ही किसी को कुछ ड्रा करके समझाना चाह रहे हैं तो आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया ये हम लेक्चर लिखना चाह रहे थे, मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया, तो इस तरीके से आप जो है ना अब यहाँ पर कुछ भी जो है वो मतलब जो बंदे को ड्रा करके वो बता सकते हैं कि हम किसको फिजिकल तो नहीं बता सकते क्योंकि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो उसको आप इस तरीके से समझा सकते हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन पर अप्लाई ना हो तो यहाँ पर आने के बाद जैसे आप एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो ये लिखा है वांट टू कीप यूर। अब यहाँ पर अगर आप चाह रहे हैं नहीं ये चीज़ अप्लाई हो तो इसको आप यहाँ से कीप नहीं करें बल्कि डिस्कार्ड करते हैं, तो ये जो आपकी ओरिजिनल प्रेजेंटेशन है उस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। दोबारा हम चलते हैं सेटअप स्लाइड शो की तरफ। और ये पेन कलर और लेज़र पॉइंटर आपको समझ में आ गया होगा, दोनों के दोनों मैंने आपको वहाँ से बता दिए हैं। अब देखिए अगर ऑल पे चेक लगा हुआ तो इसमें ये होता है हमारे पास कि अगर हम F5 प्रेस करें तो 1 से लेकर 5 तक सारी स्लाइड दिखा गया, यानी ऑल दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो है वो खाली कोई पर्टिकुलर ई स्लाइड वगैरह देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रॉम पे चेक लगा देंगे, जिसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज दे सकते हैं। जैसे मैंने 2 से लेकर 4 तक बोला तो 2 से लेकर इसको हम 4 कर देते हैं। जैसे ही ओके करूँगा तो 2 से स्टार्ट करेगा 4 पे ख़त्म करेगा, कुछ इस तरीके से। अब 1 से स्टार्ट नहीं ले रहा, देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से 3 आएगा, 4 आएगा, उसके बाद फिर दोबारा 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप जो है ये सेटिंग सारी आपके हाथ में है, इसको आप किस लिहाज से सेट करना चाह रहे हैं सारी चीज़ों को आप अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। कस्टम शो पे चेक लगाया, जैसे ही चेक लगाऊंगा तो यहाँ पर आने के बाद अब मैं जब कस्टम शो था वो स्लाइड रन होगी जो आपने कस्टम शो में रखी थी। अब जो कस्टम शो हम यहाँ से रन करवा रहे थे वो हम डायरेक्टली इसको अब F5 से भी रन करवा सकते हैं, क्योंकि हमने चेक लगा दी कस्टम शो। इसका मतलब F5 प्रेस करने पर तमाम स्लाइडें नहीं चलेंगी बल्कि आपका डायरेक्ट कस्टम शो रन हो जाएगा। अब जो स्लाइड आपने कस्टम शो में रखी थी वही स्लाइड है आपके पास यहाँ पर रन होगी। जैसे फॉर सपोज नाम भी सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने ओके कर दिया। तो कस्टम शो में 2 स्लाइडें रखी थी, 3 और 5। जो F5 प्रेस करते तो पहले स्लाइड नंबर 3 आ रही है, फिर 4 नहीं आएगी, फिर डायरेक्ट 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से वो आपकी मर्जी है कि आप F5 प्रेस करने पर क्या चीज़ रन करवाना चाह रहे हैं, क्या चीज़ रन नहीं करवाना चाह रहे हैं, उसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैं फिलहाल हाल पे चेक लगा रहा हूँ तो अब देखें आपके पास वो तमाम स्लाइड को क्या कर रहा है, वो रन करेगा कुछ इस तरीके से, क्लियर है। तो उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर आगे स्लाइड शो पर। जैसे फॉर सपोज हम यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा हुआ मैनुअली। अब मैनुअली में क्या होता है, फॉर सपोज अगर हम यहाँ पर जो है हम चलते हैं अपना ट्रांजिशन की तरफ और यहाँ पर मैं डिले मतलब उसको टाइमिंग दे देता हूँ आफ्टर हर स्लाइड कितनी देर बाद चेंज है। मैंने बोला हर 2 सेकंड के बाद स्लाइड चेंज हो जाए, तो मैं इसको अप्लाई टू ऑल कर दूँगा, ठीक है। तो हमारी 2 स्लाइड है वो हर 2 सेकंड के बाद चेंज होगी। जैसे मैं F5 प्रेस करता हूँ ये आपके सामने 1 के बाद अभी खुद ही आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर इस तरीके से 4 आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक जो है ना स्लाइड खुद ही चेंज हो रही है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जब तक मैं खुद क्लिक ना करूँ मैं स्लाइड चेंज ना हो, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, मैनुअली पे चेक लगा देंगे। तो मैनुअली पे ये होता है कि जब तक आप खुद चेंज नहीं करेंगे वो चेंज नहीं करेगा। तो मैंने मैनुअली पे चेक लगाया, देन चेक लगाने के बाद
जैसे ही ओके करूँगा तो ये फ्री, अब देखिए F5 प्रेस कर रहा हूँ तो ये जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा जब तक ये आगे मूव नहीं करेगा। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर आने के बाद क्लिक किया है तो जैसे ये हमारे पास सेकंड स्लाइड आ रही है, क्लिक करूँ तो पिक्चर आ रही है। नहीं मैन्युअली हम उसको अपने हिसाब से भी इस तरीके से चला सकते हैं। तो सेट मतलब जो सेटअप स्लाइड शो में जो मेन ऑप्शंस थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से जो है हमारे पास आता है हाइड स्लाइड। जैसे फॉर सपोज यहाँ पर हम जो है वो स्लाइड नंबर 3 को हाइड करना चाह रहे हैं, तो हाइड वैसे हाइड नहीं होगी, खाली यहाँ अगर हम F5 प्रेस करें तो अब यहाँ पर आपको स्लाइड नंबर 3 नहीं दिखाएगा, उसके बाद 2 दिखाएगा, उसके बाद डायरेक्ट 4 दिखा देगा। तो स्लाइड नंबर 3 को हमने हाइड किया, अगर उसको दोबारा आप अनहाइड करना चाह रहे हैं तो आप सिलेक्ट करके यहाँ से स्लाइड नंबर 3 को दोबारा अनहाइड कर सकते हैं। अब आपको प्रेजेंटेशन में दोबारा क्या करवाएगा, शो करवाएगा, 1 के बाद 2 फिर 3। क्लियर है? तो इस तरीके से आप चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, रिहर्स टाइमिंग में ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है कि फॉर सपोज अगर आप कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो वहाँ आपको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि आपकी प्रेजेंटेशन कितनी देर की है और हर स्लाइड में कितना टाइम ले रहे हैं, तो आप रिहर्स टाइमिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी टोटल प्रेजेंटेशन कितनी देर की है और आप हर स्लाइड में कितना टाइम ले रहे हैं। तो उसमें अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से देखें, साइड में ऊपर आपको टाइम चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो ये इस स्लाइड का टाइम बता रहा है और ये टोटल टाइम हम बता रहे हैं प्रेजेंटेशन का। ये फॉर सपोज इस स्लाइड में मैंने 8 सेकंड दे दिया, मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये 0 से स्टार्ट होगा और ये दोबारा वहीं से कंटिन्यू करेगा। तो इस तरीके से आप पूरी स्लाइड और पार्टिकुलर मतलब जो है इस तरीके से पूरी प्रेजेंटेशन और पार्टिकुलर स्लाइड का भी जो है ना वो आप टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि टोटल पूरी प्रेजेंटेशन आपकी कितनी देर की है, कितनी देर में उसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अभी बता रहे हैं द टोटल टाइम ऑफ योर स्लाइड शो वाज 2 सेकंड, 2 सेकंड का था। अगर आप इसको डू यू वांट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग, इसको अगर आप यस करते हैं स्लाइड टाइमिंग जो है वो आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद इसमें क्या है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास रिकॉर्ड नरेशन, लेजर पॉइंटर एंड स्लाइड एनिमेशन एंड टाइमिंग। इसमें आप दोनों चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप जो है ना स्लाइड की टाइमिंग भी क्या कर सकते हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे लैपटॉप में तो माइक है, तो मैं ये माइक का तो एरर नहीं देगा, फिलहाल स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए मैं जो भी बोल रहा हूँ तो ये स्लाइड हमारी स्टार्ट भी हो गई है, भी चलती रहेगी। ठीक है, तो ये टाइमिंग भी रिकॉर्ड कर रहा है, साथ साथ आवाज़ भी रिकॉर्ड कर रहा है। पता कैसे पड़ेगा अभी देखें, अगर मैं अभी देखें यहाँ पर वॉइस आ गई आपके पास, मैं चलाता हूँ तो ये देखें। ठीक है, तो ये टाइमिंग रिकॉर्ड कर रहा है, साथ साथ आवाज़ भी रिकॉर्ड कर रहा है। पता कैसे पड़ेगा अभी देखें, तो अभी हमने वॉइस भी सुनी, तो इस तरीके से टाइमिंग भी रिकॉर्ड कर रहा है और ये वॉइस को भी रिकॉर्ड कर रहा है। अगर हम जाएंगे तो हर स्लाइड में आपको स्पीकर बना हुआ नज़र आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप जो स्लाइड बाई साइड भी इसको इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके सामने सारे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो है यूज़ टाइमिंग, ये वही ऑप्शन है जो मैंने भी आपको सेटअप स्लाइड्स में बताया। ठीक है, अगर आप यहाँ चेक लगाएं या यहाँ चेक लगाएं, बात है कि प्ले नरेशन वही है, अगर आप यहाँ चेक लगाते हैं तो वहाँ से, क्योंकि वहाँ विदाउट लगा हुआ है तो वहाँ पर ऑटोमेटिक चेक हट जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ चेक लगाते हैं तो वहाँ से ऑटोमेटिक चेक हट जाएगा क्योंकि वहाँ प्ले लिखा हुआ है। तो दोनों में से आप किसी भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो तकरीबन आपको स्लाइड शो की टाइप समझ में आ गई, क्योंकि जो मेन ऑप्शन थे वो मैंने आपको सारे यहाँ पर जो है वो ब्रीफली डिस्कस किए। इसी तरीके से हमारे पास अगले टेप रिव्यू की और व्यू की आ रही है। रिव्यू और व्यू में हमारे पास कोई इतने खास ऑप्शन नहीं है, और ये सारे ऑप्शन मैंने आपको जो है ना वर्ड वगैरह के अंदर बताया हुए हैं, स्पेलिंग, ग्रामर, थिसरस वगैरह का यूज़ कहाँ करते हैं। और ये आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में एक्सेल या वर्ड में आप देख लें, वो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी किस तरीके से हम कमेंट वगैरह दे सकते हैं। तो ये कमेंट आप सिंपल है, इसको आप चाहे तो कमेंट वगैरह भी दे सकते हैं। व्यू के अंदर भी हमारे पास तकरीबन कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर सपोज अगर आप व्यू में हैं तो यहाँ पर आने के बाद सारा आपके पास आ रहा है कि आप स्लाइड को किस तरीके से देखना चाह रहे हैं। प्रेजेंटेशन व्यू क्या होना चाहिए, अगर मैं रीडिंग व्यू करूँगा तो देखिए प्रेजेंटेशन आपकी रीडिंग व्यू में आ गई है। क्लियर है? उसके बाद अगर आप जो है ना वो आप आउटलाइन के तरीके से देखना चाहते हैं, स्लाइड आपकी सारी आउटलाइन के तौर पर आ गई है। स्लाइड शॉर्टर करेंगे तो एज वो स्लाइड शॉर्टर के तरीके से आपको दिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद स्लाइड मास्टर वगैरह नोट्स वगैरह के लिए आपके पास इस्तेमाल होता है। ठीक है, फॉर सपोज ये कलरिंग क्या होती है हमारे पास, जैसे फॉर सपोज हम डिज़ाइन के अंदर जाते हैं और डिज़ाइन के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर कोई भी अपने जो है ना पावर पॉइंट स्लाइड मतलब ये डिज़ाइन अप्लाई कर देते हैं। तो अब इसमें ये होता है कि अगर आप फुल कलरफुल व्यू चाह रहे हो तो आप कलर में चेक लगाते हैं। अगर आप ग्रे स्केल में चाह रहे हो तो 3 कलर आएंगे। ठीक है, ब्लैक, ग्रे और वाइट कलर आपके पास आएगा। देखिए 2 कलर आपको दिखा रहे हैं। दोबारा बैक टू कलर व्यू में जाना चाह रहे हैं तो आप ऐसा बैक टू कलर व्यू करेंगे, दोबारा आपकी स्लाइड्स कलर व्यू के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है ब्लैक एंड वाइट में चेक लगाएंगे तो आप देखें आपको वो ग्रे स्केल नहीं दिखा रहा, खाली ब्लैक एंड वाइट दिखा रहा है। तो डिपेंड कर रहा है आप पे कि आप चीज़ों को किस तरीके से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं।
क्लियर है यहाँ तक? तो तकरीबन व्यू के टाइम में हमारे पास यही ऑप्शन था, तो ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी सारे ऑप्शन वगैरह न्यू विंडो, अरेंज आल, कैशकार्ड, स्विच विंडो, मैक्रो वगैरह सारे मैंने वर्ड वगैरह के अंदर आपको बताए हैं। हमारे वर्ड या एक्सेल में मैंने बताया है दोनों में, आप वहाँ से प्रीवियस लेक्चर हमारे जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इस तकरीबन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो तकरीबन हमारा पावर पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में जो है वो हम एक्सेस को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम एम एस एक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है एम एस एक्सेस, डेटाबेस है, उसको इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर की सीरीज़ में एम एस एक्सेस की जो सीरीज़ है उसमें डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।